So this is what your imaginary axis, this is your real axis, and modulus and argument of complex number we are going to discuss. So the mod z is equal to root over x square plus y square. We can get these values by using Pythagoras theorem in this right angle triangle. Here theta is known as augment or amplitude of z. Theta is known as augment और एम्पलीट्यूड, इसको लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं. दिस थीटा इज नोन एज ऑगमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड है या इसको हम लोग ऑगमेंट भी कहते हैं भैया. ठीक है. दिस थीटा, इस थीटा का खेल बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे समझेंगे. सो आई थिंक यू पीपल कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर. tan theta is what? Tan theta is equal to y by x, or theta augment you can say tan inverse y by x. Tan inverse y by x. What happened? Avinash beta. So tan inverse y by x. This is what your augment, or you can say, हम लोग जब बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल augment की बात करते हैं. So what is principal augment? Principal augment means you have to give the value of theta from 0 to 2 pi only. Okay, 0 to 2 pi only. ठीक है. तो हम लोग 0 से 2 pi के बीच में अपना आंसर देते हैं, या माइनस पाई से पाई के बीच में देते हैं. ठीक है भैया, माइनस पाई से पाई के बीच में आंसर देते हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट का नाम देते हैं. सो थीटा अगर हम लोग माइनस पाई से पाई के बीच में हम रखते हैं अपना आंसर. ठीक है बाबू. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कोई भी पॉइंट इंक्लूड कर दो, माइनस पाई या पाई इंक्लूड कर लो वाले की, इसको हम लोग कहते हैं बाबू क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट. क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, व्हाटएवर. प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड. ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं. चारों क्वाड्रेंट में इसके रूल अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो ये बड़ा ही सिंपल सी बात है. देखो ध्यान देना, जब भी हम थीटा निकालते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसको मॉड लेके निकालते हैं, हम आपको रूल्स समझाने जा रहे हैं. ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स कैसे कैसे हम लोग लेते हैं ये हम समझाने जा रहे हैं. इसके लिए हम 4 क्वाड्रेंट बनाने जा रहे हैं, आपको ध्यान से. मैं 4 क्वाड्रेंट बनाने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखूंगा. अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स mod y by x. ओके सर, ये क्या है, ये क्या गया भाई? हम कह रहे हैं से ऐसे मान कि हम इसको एक अल्फा नाम दे दिए ऐसे. ठीक है. सो वेन एवर योर complex point is in first quadrant, it is in second quadrant, it is in third quadrant, and it is in fourth quadrant. So in all these four quadrants we use the argument as follows. If this is a theta, then this theta is equal to alpha. Okay, in this case the argument is what? Argument is nothing, just alpha. Clear? And in this case अगर आपका ऐसा होता है तो ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं बेसिकली ये पूरा पाई है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एंगल इज अल्फा. एंगल इज अल्फा. ठीक है. तो यहाँ पे थीटा का लिखते हैं हम लोग पाई माइनस अल्फा. ठीक है, पाई माइनस अल्फा. दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा, पाई माइनस अल्फा. इस केस में हम लोग ऐसे घूमते हैं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल आंसर देना होता है, तो हम
पाई और माइनस पाई में घूमेंगे, ठीक है, एक बार पाई तक घूमेंगे और एक बार माइनस पाई तक घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमना होगा, ठीक है बाबू। तो इस केस में आपका जो थीटा होता है वो आपका होता है अल्फा माइनस पाई, ठीक है, दिस इज अल्फा। आपको थीटा क्या आता है, अल्फा माइनस पाई आता है। अल्फा क्या है, tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स, tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको ये होता है, ठीक, अल्फा माइनस पाई। उसके बाद ये हमारा अपना तरीका बताने का। इस केस में क्या होता है, इस केस में जस्ट नथिंग, थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, ओके, थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, ये आपको माइनस अल्फा है, उल्टा घूमे है ना, काउंटर क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं। तो इस चार तरीके से हम लोग आर्गुमेंट निकालते हैं। अल्फा क्या है, अल्फा इज tan इनवर्स y बाई x, वेयर y एंड x इज व्हाट, y इज इमेजिनरी पार्ट, x इज रियल पार्ट ऑफ z, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर argument and mod of zx plus iy. Am I able to clarify the all things? किसी को कोई दिक्कत कहीं, किसी को कहीं भी दिक्कत है? अच्छा, okay. If anyone is having any kind of problem, then please respond me. Okay. So we first write down, then we'll move towards the next page. Sir, I was solving some questions from previous year advanced archive. Okay. And sir, I think there was a question in which we had to locate the point somewhere on the axis, and then sir, it had a rotation. Okay. Along a circle. Sir, Okay. will this concept be used there? Yeah, we can use, we will study the rotation and shifting of axis in our further coming topics. So after studying those topics, we will able to solve those questions, whatever you have said me. Okay, sir. So we will wait for that time, and I think within 2 to 3 days we will reach till that topics. So the question is, just learn these 4 points, okay. In first quadrant, argument is alpha, alpha is this thing. Whenever the point is located in second quadrant, then your argument will be pi minus alpha. If the point is located in third quadrant, then your argument will be alpha minus pi. And if the point is located in somewhere fourth quadrant, then argument is just minus alpha. So learn these 4 values of arguments. And the question is, sir, how will we decide that point will lie in first, second, third, or fourth quadrant? It is very simple, just by simply by seeing the complex number. Okay. So suppose we have to find mod z and argument in these questions. So the questions are, question number 1, z equals to 2 plus 3i. Second question, z is 2 minus 3i. Third question, z is minus 2 plus 3i. So in every question there is 2 3 2 3, it's okay. Just these are just an example. Minus 2 minus 3i. So clearly you can say that x and y, here x is what, the coordinate of the complex coordinate, you can write here as a 2 comma 3. It is 2 comma minus 3. You can compare the value of x and y. X plus iy is complex number, then x is real part, y is imaginary part. So the complex coordinate is 2 comma minus 3. Here minus 2 comma 3, and here minus 2 comma minus 3. So these are 4 points. These are 4 points. So it is very clear from the question that this complex number lies in where? Lies in, bolna bhaiya, first quadrant. very good. This is this lies in first quadrant. Okay, this is in anyone? Fourth. Very good. Fourth. Fourth. Very good. Fourth quadrant. This is in second quadrant. Very good. And this is obviously third quadrant, sir. So very simple to find the argument and modulus of z. So mod z is equal in all the cases.
mod z is what? Root over 2 square 3 square root 13. So mod z is equal to 13 in all 4 questions. Root 13. Mod z is root 13. So mod is clear. The argument may vary. So in the first question, the argument is wait a minute. Wait a minute. So in first question, argument theta is what? Theta is equal to, अच्छा अल्फा क्या होगा? What is alpha? Alpha is tan inverse mod में y by x. So tan inverse in mod y बोले तो 3, x बोले तो 2. So 3 by 2. So this is your alpha. Okay. Now theta is in first quadrant. So in first quadrant theta equal to alpha. Hence the argument will be alpha equal to alpha. It means what? Theta equals to tan inverse 3 by 2. Clear बेटा? सेकेंड क्वेश्चन में थीटा क्या होगा आपका? सेकेंड क्वेश्चन इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. सो क्लियरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज माइनस अल्फा. सो थीटा इज माइनस अल्फा. अल्फा बोले तो tan इनवर्स 3 by 2. क्लियर? in third question, what is the argument of complex number? So the argument theta is in third question, it is in second quadrant. In second quadrant theta and alpha has a relation pi minus alpha equal to theta. So pi minus alpha, pi minus tan inverse 3 by 2. Is it easy for everyone? Third quadrant. In third quadrant, see the value. Theta is alpha minus pi. Theta is alpha minus pi. So tan inverse 3 by 2 minus pi. So these are the 4 solutions or 4 arguments of these complex numbers. Write down in 1 minute maximum. ध्यान देने वाली बातें. ध्यान देने वाली बातें क्या है कि पहली बात तो यह है कि जब तक कुछ ना कहा जाए अपना जवाब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही देते हैं. मतलब माइनस पाई से पाई. ठीक है? थीटा ऑलवेज माइनस पाई से पाई अनलेस स्टेटेड. जब तक ना कहा जाए थीटा मतलब जो आर्गुमेंट है वो हम हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में ही अपना जवाब देंगे भैया. अच्छा, एक ऐसी वैल्यू होती है जैसे z इक्वल टू 0 प्लस 0i या i0. दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट इज रियल नंबर ऑल्सो. दैट इज 0. इट इज नथिंग जस्ट 0. सो इन दिस केस y by x is 0 by 0. Y by x is 0 by 0. Argument is undefined. Argument is undefined. या not possible. ठीक है? या आप लिख सकते हो not possible. तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 है तो केवल ये एक ऐसा केस है दुनिया में जिसका आर्गुमेंट हम निकाल नहीं सकते हैं. इंपॉर्टेंट बात है. अगर 0 है तो इसका आर्गुमेंट हम निकाल नहीं सकते. कभी कोई कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है z1 इक्वल टू z2, इसका मतलब ये होता है बेटा कि मॉड z1 और मॉड z2 बराबर होगा और आर्गुमेंट ऑफ z1 आर्गुमेंट ऑफ z2 बराबर होगा. अगर उसका मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों सेम है मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स है. कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स है, बराबर है एक दूसरे के. ठीक है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग सवालों में यूज करते हैं. ध्यान दीजिएगा. अच्छा एक बात बताइए कि यदि आर्गुमेंट आपका आर्गुमेंट ऑफ z जो है पाई बाई 2 हो जाए या माइनस पाई बाई 2 हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस का मतलब ये होगा
कि सर जो पॉइंट है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ कहीं होगा। बोलो हाँ, तभी तो 90 डिग्री बना रहा होगा। थीटा 90 डिग्री बोलते क्या नहीं हो, थीटा 90 डिग्री। यस सर। अच्छा, तो ये इस ऐसे केस में पी क्यू दोनों पॉइंट ही क्या है, दोनों ही पॉइंट जो है आपका कॉम्प्लेक्स या सॉरी इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। कहने का अर्थात यह है कि ये क्या होगा आपका 0, i y टाइप का, ये क्या होगा आपका 0, - i y टाइप का। तो ऐसे केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो बनेगा वो क्या बनेगा 0 + i y, या z डैश कह लें तो 0 - i y। मतलब कहने का ये है कि सर ऐसे केस में बाबू जो z होगा इट इम्प्लाइज z इज प्योरली इमेजिनरी। क्या कहते हो, प्योरली इमेजिनरी। तो यदि आर्गुमेंट आपको π/2 या -π/2 मिलता है तो आपका जो आर्गुमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो प्योरली इमेजिनरी होता है। एक बात। अगली बात क्या है, देखो ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ आर्गुमेंट ऑफ z is 0, argument of z is 0, or you can say pi, then in this case you can imagine 0 means the complex number is lying somewhere on the real axis. Clear hai? And in this case z is purely real, z is purely real. So these are some important points which you have to learn regarding argument of z. इसको तो हमेशा याद रखना है सब बातों को, ये कॉमन सेंस की बात है। These points come under common sense. ठीक है भैया, यहाँ तक घबराने की बात नहीं है। सवाल है, एक सवाल है। क्वेश्चन इज z is 2 + i upon 4i + 2 + i का स्क्वायर सपोज। ठीक है, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा इज क्वेश्चन। आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आपके पास इसको सॉल्व करके आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, निकाल लोगे ना, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर ही लोगे। और समय है आपके पास 1 मिनट, सभी लोग लग जाइए। तो डरेंगे नहीं हम लोग, बहुत आराम से करेंगे। देखो इत्मीनान से, पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। 2 + i आराम से करते जाएंगे, देखना अपने आप होता जाएगा। जब रास्ते बहुत कठिन लगे ना, बस धीमे धीमे चलते रहो, अपने आप मंजिल दिख जाता है। 4i a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ओके, सो z = 2 + i अपॉन i² मीन्स -1, 4 4 8i और +3, 4 - 1 3। सो यू हैव टू डिवाइड, बट वी कैन नॉट डिवाइड, ऐसा कोई रूल है ही नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 8i से ऊपर, 3 - 8i से नीचे। क्या आएगा आपका 2 3 या 6, रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, तो -8 - 1 -8, ये +8 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना, अब ये कितना आएगा 2 8 -16 और +3 -13 i। सॉल्व करेंगे तो a - b, a + b a² - b² 64 × i²। कहीं बाहर हो क्या बेटा? अच्छा, वो बाहर से आवाज आ रही है। 6 8 कितना होता है? 8 6 14 होता है ना? सही आ रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 2y, ओके ओके ओके, ठीक है, सही आ रहा है ना बेटा? हाँ, a² - b², तो 8 6 14 -
13i अपॉन सी बड़ा गंदा है, आई स्क्वायर मतलब -1 तो 64 + 9 कितना होता है बेटा? 73 होता है ना। Yes, sir. तो यहाँ से आपको z यहाँ लिख दे रहा हूँ, z आएगा 14/73 माइनस 13/73 टाइम्स आई। तो अब ये कहाँ पे है आपका? ये प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ना, बोलो हाँ। तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा मतलब tan इनवर्स y बाई एक्स। y कितना है? मॉड लगा देंगे तो -13/73 और x मतलब 14/73, 73 कट जाएगा, 13/14 आएगा। तो थीटा कितना आएगा आपका? बाबू फोर्थ क्वाड्रेंट में बस माइनस होता है ना, तो -tan इनवर्स 13/14। बोलिए ठीक है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं Yes, है? sir. Wrong. कोई बात नहीं, लिख लेंगे इसको। आगे बढ़ा जाए क्या? माइनस मॉड जेड और प्लस मॉड जेड के बीच का, ठीक है। ये बात हम बता चुके हैं, एक बार बताते हैं। मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड बार, ठीक है भैया, इन सब की वैल्यू बराबर होती है। हाँ, माइनस जेड कर दोगे तो इसका भी मॉड बराबर होता है, और माइनस जेड बार कर दोगे तो इस सबका मॉड जो है, मॉडुलस वैल्यू सेम होती है, ठीक बाबू। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जेड इंटू जेड बार आपका मॉड जेड का स्क्वायर होता है। जेड बार मतलब मॉड जेड का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया आपका? x² + y², ठीक है। जेड बार x² + y², ठीक है। या इसको और प्यार से लिखें तो दैट इज x + iy x - iy। जेड बार क्या होता है आपका? x² + y²। इसको याद रखेंगे, जैसे हर बार यहाँ हम लोग कर रहे थे ना, a - b a + b, तो ये जेड बार है बेसिकली, तो ये इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो a² + b² हमको डायरेक्ट लिखना था, समय बचेगा। समय समाप्त होने वाला है, हम लोग जो है इसको हम सेव कर ले रहे हैं और फिर से रिवाइंड करिए सेम लिंक पर। मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बची है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रिवाइंड ऑन द सेम लिंक नाउ।